जब एना अपनी प्रेजेंटेशन दे रही थी तभी वो अचानक चौंक गई। उसकी पीपीटी किसी ने बदलकर एक ब्लैक एंड व्हाइट पोर्ट्रेट लगा दिया था। जब वो क्लासरूम बिल्डिंग से बाहर निकली तो उसने देखा कि कचरे के ढेर पर उसका नाम टैग किया हुआ था। एना तब और भी हैरान रह गई जब उसने घर जाने के लिए गाड़ी चलाने की कोशिश की। उसकी कार के टायर तक निकाल दिए गए थे। साफ था कि ये सारी गंदी हरकतें उन्हीं छात्रों ने की थीं जिनकी पढ़ाई का खर्च वो उठाती थी। एना एक अमीर परिवार से थी। 3 साल पहले जब कॉलेज शुरू ही हुआ था, कुछ गरीब छात्र उसके पास आए और शिकायत करने लगे कि कैंटीन का खाना बहुत महंगा है। वे उससे मदद की भीख मांगने लगे, यहाँ तक कि उसके सामने घुटनों पर बैठ गए। उन्होंने कहा कि उन्हें कोई महंगा खाना नहीं चाहिए, बस इतना मिल जाए कि पेट भर सके। एना से ये सब देखा नहीं गया और उसने फैसला किया कि वो खुद उनके खाने का खर्च उठाएगी ताकि हर कोई सस्ता और पौष्टिक खाना खा सके। जल्द ही उसने अपना वादा पूरा किया और कैंटीन में एक लो प्राइस काउंटर खोल दिया, जहाँ सिर्फ 5 युआन में 3 डिश और 1 सूप मिलता था। लेकिन समय के साथ ये छात्र नाशुक्रे और मांग करने वाले हो गए। एक चालाक लड़की ने सबको उकसाना शुरू किया और शिकायत करने लगी कि एना का खाना घटिया है। उसने मांग की कि उन्हें भी वही खाना मिले जो महंगे काउंटर पर मिलता है। उसने कहा, दूसरे लोग टूना खाते हैं और हमें सिर्फ चिकना सा पोर्क क्यों मिलता है। एना को ये बात बिल्कुल बेतुकी लगी। उसने पूछा कि क्या उसे पता है कि टूना कितना महंगा होता है। 5 युआन में टूना की उम्मीद करना तो ऐसा है जैसे चोरी करना। लेकिन उसकी इस बात को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया और उस लड़की ने उस पर आरोप लगा दिया कि वो गरीब छात्रों के साथ भेदभाव करती है और उन्हें अच्छा खाना डिजर्व नहीं मानती। तभी एना की नजर भीड़ में एक जाने पहचाने चेहरे पर पड़ी। वो एक लड़का था जिसकी मदद एना पिछले 3 साल से कर रही थी। उसकी फीस, रहने का खर्च, यहाँ तक कि उसकी माँ के इलाज का खर्च भी एना ने उठाया था। लेकिन अब वही लड़का उन बदतमीज छात्रों का साथ दे रहा था। जब एना ने उससे सवाल किया तो उसने बेहिचक कहा कि ये सब मदद एना की अपनी मर्जी थी, उसने कभी मजबूर नहीं किया। उसने ये भी कहा कि एना अमीर है, उसके लिए थोड़ा बहुत खर्च करना कोई बड़ी बात नहीं, और उल्टा उस पर आरोप लगा दिया कि वो ये सब सिर्फ नाम कमाने के लिए कर रही थी। ये सुनकर एना गुस्से से भर गई। उसने तुरंत कैंटीन बंद कर दी और वहाँ से चली गई। उसे समझ आ गया कि नाशुक्रे लोगों पर दया करना दुनिया की सबसे बड़ी बेवकूफी है। लेकिन जब वो अपने हॉस्टल के कमरे में पहुंची तो दरवाजे पर अपमानजनक पोस्टर लगे हुए थे जो झूठ और अफवाहों से भरे थे। अंदर से उसे कुछ छात्रों और अपनी रूममेट्स की बातें सुनाई दी। वे कह रहे थे कि अमीर लोग बुरे होते हैं, उनके पास कोई जमीर नहीं होता। एक लड़की बोली, मुझे तो एना कभी पसंद ही नहीं थी। मैं पूरे कॉलेज में इसके खिलाफ पोस्टर लगाऊंगी और इसकी हरकतें ऑनलाइन डाल दूंगी ताकि इसकी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। एना को यकीन ही नहीं हुआ। सिर्फ वो खराब छात्र ही नहीं बल्कि उसकी कुछ रूममेट्स भी वैसी ही निकली। इतने सालों में जो गिफ्ट्स उसने उन्हें दिए थे उनकी कीमत ही 1 लाख युआन से ज्यादा थी। एना ने गुस्से में उनसे पूछा कि क्या उनमें जरा भी जमीर नहीं है, लेकिन रूममेट्स ने उल्टा जवाब दिया, तूने कैंटीन में हमसे मुनाफा कमाया है, असली बेरहम तो तू है। एक छात्रा ने एना के दिए हुए सारे गिफ्ट्स